जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर कांड दोहा संख्या 17 से आगे। चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोरे लागा। रे तहाँ बहु बट रखवारे, कछु मार कछु जाई पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी। खाए सि फल हर बिटप उपारे, रक्षक मर्द मर्द मय डारे। हनुमान जी सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए। फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगी। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुन रावण पटे भट नाना, तिन्ह देख गरजेउ अनुमाना। सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछु अधमारे। उन पटयउ ते अच्छ कुमारा, चला संग लय सुबट अपारा। आवत देख विटप गए तर जाता, निपात महाधुनि गर जा। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। कछु मार कछु मर दसी, कछु मिले सिधर दूर। कछु पुन जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर। बोलो बजरंग बली की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। बोलो श्रीमंत लाल जी की जय, जानकी मैया की जय। सुन सुत बद लंकेश्वर जाना, पढ़ मेघनाद बलवाना। भारत जन सुत बांध सुताई, देखिए कपि कहाँ कर आई। देखिए कपि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाए गर जावर धावा। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीन लंकेश कुमारा। गए महाबटता के संगा, गए गए कपि मर्दई निज अंगा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा, विरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तर जाई, ताई एक क्षण मूर्छाई। उठ बौर कीन शिवहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया राम। ब्रह्मास्त्र ते साधा, कपि मन कीन विचार। जौन ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर
फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो 2 गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया, यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। सीताराम। ब्रह्म बाण कहूँ कपित ही मारा, परत्यु बार कटक संगारा। यही देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांध सिले गयो। उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तर आवा, प्रभु कारज लगे कपि बंधावा। राम कपि बंधन सुन निश्चर आए, कपि बंधन सुन निश्चर धाये। कौतुक लागी सभा सब आए, 10 मुख सभा दीख कपि जाए। कह न जाए कछु अति प्रभुताई। शिव जी कहते हैं, भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। हर जोरे सुर दिस प्रविनीता, प्रकुट विलोकत सकल सभीता। एक प्रताप न कपि मन शंका, जिन यहि गणमहु गरुड़ असंका। कपि विलोक दशानन, बेसा कई दुर्बाद। सुत बद सुरत कीन किन, उपजाए हृदय विषाद। बोलो बजरंग बली की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की बहुत ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं, निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।